यहाँ पर झारखंड में अपना सरकार लाए, अबुआ सरकार लाए, लेकिन अबुआ सरकार का भी अब कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अगर ये भी नहीं सुनेगा तो ये अबुआ सरकार को भी हम लोग भीतर भेजने का काम करेंगे। सरकार होने से नहीं होगा, जो चलाने वाले लोग हैं वो मनु स्मृति और मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं। झारखंड किसी का बाप का नहीं है, झारखंड हम सभी मूल निवासियों का, आदिवासियों का है। जितना जिसका संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी होना चाहिए, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। आरएसएस जो संगठन है जो गैर बराबरी की विचारधारा को मानता है उसको बैन करिए। इसका नीति है लूटो कूटो बांटो। अगर अपना सरकार रहता तो पूरे जिले में देखिए कौन आदिवासी एसपी है बताइए। यहाँ राज हमारा है और मनुवादियों को यहाँ पर बैठा दिया। डीसी कितना है हमारा देखिए, सीओ बीडीओ कितना है हमारा झारखंड में, अच्छे अच्छे जगह में देखिए। थानेदार, रांची जिला में थानेदार देखिए आदिवासी कितने हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे अबुआ सरकार से? इस तरह से अबुआ सरकार नहीं चलेगा। मैया योजना से इस तरह से ठगने से नहीं चलेगा ना। आप इस तरह से अगर कार्य करिएगा तो आने वाला समय में आपको भी हम लोग भगाने में ज्यादा देर नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया है और इसमें जिस तरह से मूलवासी और आदिवासी पर जो अत्याचार हो रहे हैं राज्य में सभी जगहों पर, इसी को लेकर जो है ये आयोजन रखा गया है। और साफ तौर पे आप देखेंगे कि भारतीय अनुसूचित जनजाति महासभा, आदिवासी छात्र संगठन और मूलवासी जन, कई ऐसे संगठन हैं इसमें सभी शामिल हैं। और साफ तौर पे आप देखेंगे कि इससे माध्यम से जो है एक मैसेज है कि कई ऐसे संगठन हैं जो इस तरह से जो है बात किया जा रहा है और कई ऐसे घटनाएं जो घट रहे हैं। और छात्र नेता हैं और जिस तरह से आदिवासी छात्र संघ के और हाथ में बैनर देख रहे हैं, इस तरह से अलग अलग बैनर आपको दिखेगा। लेकिन बैनर में आप देखिए कि बैन आरएसएस। मल्ली जी क्या कहेंगे, इस मैसेज क्या है? बैन आरएसएस, इस तरह से आदिवासी कई ऐसे संगठन। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं जोहार करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है ये जातीय उत्पीड़न जो हो रहा है पूरे देश में, जो बहुजन मूल निवासियों के ऊपर जातीय उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर राजभवन में एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। चाहे वो सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने का मामला हो, आईपीएस पूरन कुमार के ऊपर जातीय जो शोषण हुआ जिससे वो खुदकुशी करना पड़ा, आज मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया, रूपा तिर्की को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, सूर्य हंसदा को इंसाफ नहीं मिला है, आज खुखरा में एक बुजुर्ग 70 साल के जो आदमी है उनको थूक करके चटाया गया, चानों में फर्जी केस में 4 लोगों को जेल भेजने का काम किया है, और इस तरह से लातेहार में एक दलित एक सोनी कुमारी लड़की उसको रेप करके उनको मर्डर कर दिया गया। इन सारे तमाम मुद्दों को देख करके आज एक दिवसीय धरना हम लोग दिए हैं। और इस धरना के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस देश में संविधान का राज है, ना कि तुम्हारा राज है। मतलब इस देश में जो चल रहा है राज वो मनुस्मृति या फिर संविधान विरोधियों का राज चल रहा है। इसके खिलाफ हम लोग जो हैं आज आवाज उठा रहे हैं। और इस आवाज उठा करके जो आपने शोषण अत्याचार जो किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, ये अब बिल्कुल अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसलिए हम लोग आज एकजुट होकर के ये धरना कार्यक्रम के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि ये जो शोषण अत्याचार हो रहा है वो अब काम करना बंद करे, नहीं तो आने वाला समय में जिस तरह हम लोग भाजपा के सरकार को उखाड़ करके फेंके और यहाँ पर झारखंड में अपना सरकार लाए, अबुआ सरकार लाए, लेकिन अबुआ सरकार का भी अब कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अगर ये भी नहीं सुनेगा तो ये अबुआ सरकार को भी हम लोग भीतर भेजने का काम करेंगे। आदिवासी की सरकार है, आप लोग की सरकार है, और इसके बाद भी सूर्या हंसदा कई ऐसे जिसे बता रहे हैं आप घटना घट रही है, क्यों इस पे रोकने लग रहा है? देखिए, आदिवासी सरकार होने से नहीं होगा, जो चलाने वाले लोग हैं वो मनु स्मृति और मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं। उन लोगों के हिसाब से सरकार चल रहा है। अगर अपना सरकार रहता तो पूरे जिले में देखिए कौन आदिवासी एसपी है बताइए। यहाँ राज हमारा है और मनुवादियों को यहाँ पर बैठा दिया। डीसी कितना है हमारा देखिए, सीओ बीडीओ कितना है हमारा झारखंड में, अच्छे अच्छे जगह में देखिए। थानेदार, रांची जिला में थानेदार देखिए आदिवासी कितने हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे अबुआ सरकार से? तो हम बताना चाहेंगे हमारे सरकार में जो राज्य सरकार में जो बैठे हुए हैं उनको कि इस तरह से अबुआ सरकार नहीं चलेगा। मैया योजना से इस तरह से ठगने से नहीं चलेगा ना। आप इस तरह से अगर कार्य करिएगा तो आने वाला समय में आपको भी हम लोग भगाने में ज्यादा देर नहीं करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों को हम बताना चाहेंगे और आगाह देना चाहेंगे
कि आप इस तरह से जो अत्याचार कर रहे हैं वो करना बंद करें, अन्यथा आने वाला समय में पूरा समाज जो बहुजन मूल निवासी समाज है आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ आदिवासी संगठन लगातार जो है एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ कुर्मी समुदाय आप करें लगातार जो है ये हो रहा है। देखिए, ये कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय का जो लड़ाई है ये आरएसएस वाले लोग लड़ा रहे हैं, और ये आरएसएस का जो लड़ाने का जो षड्यंत्र है बिल्कुल हम लोग चलने नहीं देंगे। आज पूरा देश में देखा जाए तो आरएसएस को बैन क्यों किया जा रहा है? 2-3 राज्यों में तो बैन हो गया, पूरे राज्य में, पूरे महाराष्ट्र हो या फिर और अलग राज्य में राजस्थान हो, देखा जाए तो पूरा आरएसएस के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इसलिए क्योंकि जितने भी देश में दंगाएं फसाद होती है उसमें पकड़ाता कौन है? सब आरएसएस के लोग पकड़ाते हैं। इसलिए पूरा देश के माध्यम से झारखंड से भी आवाज उठाया जा रहा है कि आरएसएस जो संगठन है जो गैर बराबरी की विचारधारा को मानता है उसको बैन करिए। इसका नीति है लूटो कूटो बांटो। तो आरएसएस जो है पूरा देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, इसको हम लोग कभी नहीं चाहते, इसलिए इसको हम बैन करने के लिए ये आवाज उठा रहे हैं। पूरी तरह से गोलबंद हो रहे हैं फिर से एकदम गांव से लेकर के शहर पूरे राज्य में हम लोग गोलबंद हो रहे हैं, और आने वाला समय में बहुत ही जल्द आपको एक नया दशा दिशा दिखेगा। झारखंड किसी का बाप का नहीं है, झारखंड हम सभी मूल निवासियों का है, आदिवासियों का है, एससी का है, ओबीसी का है। जितना जिसका संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी होना चाहिए, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में भी हो। इस मांग को लेकर के हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मांग तो कुर्मी समुदाय मांग रहे हैं और आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, कुर्मी समुदाय को तो भटकाया जा रहा है और भटका करके आदिवासी और कुर्मी के बीच में ये लड़वाने का काम किया जा रहा है। हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं। जिसका जितना संख्या भारी है पूरे देश में, 7.5% आदिवासी है इस देश में, तो 7.5% पूरे देश में आदिवासियों का हिस्सेदारी होना चाहिए। अगर 15% शेड्यूल कास्ट का संख्या है पूरे देश में तो 15% होना चाहिए हर एक क्षेत्र में। अगर 52% ओबीसी का संख्या है तो पूरे 52% ओबीसी का पूरे देश में होना चाहिए। और राज्य में जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। बस यही हमारा मांग है, कोई दूसरे से लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई दोस्त और दुश्मन का पहचान सिर्फ यहाँ पर आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी एंड अम्बेडकरवादी से लड़ाई है। मतलब एक तरफ आरएसएस विचारधारा के लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो आपको तय करना है कि मानते किसको हैं, आप संविधान को मानते हैं कि मनुस्मृति को मानते हैं। तो यही हम लोग जान पहचान करवाने के लिए, दोस्त और दुश्मन का पहचान करने के लिए ये कार्यक्रम किया है। छात्र नेता संजय माहली, उन्होंने साफ तौर पे मैसेज देने का काम किया कि जिस तरह से जो घटनाएं आदिवासी पे लगातार हो रही है और इसी को लेकर उन्होंने कई बातें कही। सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक बगर, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।